9 अगस्त 1925 की एक शांत रात और उस ट्रेन में रखा ब्रिटिश सरकार का खजाना। लेकिन उसी रात कुछ नौजवान क्रांतिकारी इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे थे। अगर एक भी गलती होती तो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। और जब ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, वो डकैती जिसने अंग्रेजी राज को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश की पटरियों पर दौड़ती एक साधारण सी ट्रेन और उस ट्रेन में रखा ब्रिटिश सरकार का खजाना। लेकिन उसी रात कुछ नौजवान क्रांतिकारी इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे थे। उनका नेता था चंद्रशेखर आजाद और यह मिशन था इतना खतरनाक कि अगर एक भी गलती होती तो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उस समय भारत पर ब्रिटिश राज का दबदबा था। टैक्स से भरा सरकारी खजाना हर महीने ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता था। क्रांतिकारियों को पैसों की सख्त जरूरत थी, हथियारों के लिए, संगठन के लिए और आजादी की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए। तभी एक योजना बनी, एक ऐसी योजना जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर चोट करने वाली थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और उनके साथियों ने तय किया कि वे सरकारी खजाने को ही अपने आंदोलन के लिए इस्तेमाल करेंगे। टारगेट था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 9 अगस्त 1925 की शाम लखनऊ की ओर जाती एक ट्रेन जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना रखा था। क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से इस ट्रेन में सवार हो चुके थे। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम उन्हें सीधे फांसी के तख्ते तक ले जा सकता था। जब ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, अचानक एक झटका लगा, चेन खींची गई और ट्रेन रुक गई। अंधेरी रात में हथियार बंद नौजवान तेजी से खजाने वाले डिब्बे की तरफ बढ़े। उनके पास समय बहुत कम था। ब्रिटिश गार्ड किसी भी पल हमला कर सकते थे। ताले तोड़े गए और भारी लोहे का बक्सा नीचे गिराया गया। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। बक्सा उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था और हर गुजरता सेकंड खतरे को बढ़ा रहा था। अगर कोई यात्री चिल्ला देता, अगर कोई सिपाही बंदूक चला देता, तो पूरी योजना उसी पल खत्म हो सकती। फिर भी आखिरकार बक्सा खुला और खजाना क्रांतिकारियों के हाथ में था। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। ब्रिटिश सरकार बौखला चुकी थी। उनके लिए यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती। कुछ ही दिनों में पूरे उत्तर भारत में गिरफ्तारियों का तूफान शुरू हो गया। घरों पर छापे पड़े, लोगों से पूछताछ हुई, मुखबिरों का जाल बिछाया गया। एक एक करके कई क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। पूरे देश में यह मामला सनसनी बन गया। लेकिन एक नाम ऐसा था जो ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। वह छाया की तरह गायब हो चुके थे। पुलिस उन्हें हर शहर, हर गांव में ढूंढ रही थी, लेकिन वह हर बार एक कदम आगे निकल जाते। उधर अदालतों में मुकदमे चल रहे थे। ब्रिटिश सरकार इस घटना को उदाहरण बनाना चाहती थी, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सके। फैसले आने लगे, कुछ को लंबी कैद और कुछ को मौत की सजा। लेकिन काकोरी की उस रात ने कुछ और भी बदल दिया था। उसने पूरे देश को यह एहसास दिलाया कि आजादी की लड़ाई अब सिर्फ नेताओं की नहीं रही, अब यह उन नौजवानों की भी थी जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। क्योंकि कभी कभी इतिहास बड़े युद्धों से नहीं बदलता, कभी कभी इतिहास बदलता है उन चंद लोगों की हिम्मत से जो जानते थे कि वे शायद जीत नहीं देख पाएंगे। फिर भी उन्होंने एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसकी रोशनी आखिरकार पूरे देश को आजादी तक ले गई। अगर आपको भारत के इन बहादुर क्रांतिकारियों की यह सच्ची कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों को जिंदा रखने में मदद करता है।